वेलकम टू ऑल ऑफ यू विद इस्लामिक ग्रीटिंग्स। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पेरेंटिंग टिप्स की इस लास्ट एपिसोड में हाजिर खिदमत हैं। आपसे अभी तक हम लास्ट 3 एपिसोड्स में टोटल 7 टिप्स शेयर कर चुके हैं। आज आपसे टिप नंबर 8, टिप नंबर 9 शेयर करने जा रहे हैं, जिसको इंप्लीमेंट करने के बाद आप अपने पेरेंटिंग स्टाइल को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। टिप नंबर 8, डोंट से डोंट। एंड टिप नंबर 9, बी द मेकर, डोंट बी द डिसीजन मेकर। अक्सर पेरेंट्स हमें ये कंप्लेन करते हुए नजर आते हैं कि हम अपने बच्चे को जिस काम को करने के लिए बार बार रोकते हैं, बच्चे हमें बार बार वही काम करते हुए नजर आते हैं। बेटा डोंट यूज मोबाइल, बेटा मोबाइल इस्तेमाल नहीं करो, मोबाइल इस्तेमाल नहीं करो, लेकिन बच्चा जिद करता है कि उसे मोबाइल ही इस्तेमाल करना है। एंड दे कीप यूजिंग मोबाइल। बेटा इस फैन की तरफ नहीं जाना, ये जो स्टैंड फैन है, पेडिस्ट्रियल फैन है, इसके करीब नहीं जाना। बच्चा हमें बार बार उसी फैन के करीब जाता हुआ नजर आता है और हम खौफ खाते हैं कि कहीं वो अपना हाथ उस पंखे में ना दे दे, लेकिन बच्चा बार बार उस एक्टिविटी की तरफ माइल होता है। आखिर वजह क्या है? हम बार बार जो डोंट यूज करते हैं उसका नतीजा हमें मनफी या नेगेटिव या हमारी एक्सपेक्टेशन से अलग क्यों मिलता है? आज की माइंड साइंस हमें यह बताती है कि हम जो अल्फाज सुनते हैं उन अल्फाजों की इमेज हम अपने माइंड में बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि इस छोटी सी एक्सरसाइज में आप इन्वॉल्व हो जाएं, आप मेरे साथ जुड़ जाएं, तमाम व्यूअर्स से मेरी गुजारिश है कि वो चंद लम्हात के लिए, मोमेंट्स के लिए अपनी आइज क्लोज करें। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। जी सुनिए, अब आइज क्लोज करके सुनिए। आप अपनी मदर से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप अपनी मदर के बारे में सोचेंगे नहीं। आपके मदर की तस्वीर आपके दिमाग में नहीं बननी चाहिए। आपकी माँ वो माँ है कि जो दिन और रात मेहनत करके आपको खुशियाँ फराहम करती है, खुद अपना पेट काटती है, लेकिन वो आपका पेट भरती है। लेकिन मैं फिर बता दूं कि आपको अपनी माँ के बारे में सोचना नहीं है। आपकी वालदा की, आपकी अम्मी की तस्वीर आपके दिमाग में नहीं बननी चाहिए। अब आप आइज खोल सकते हैं। यकीनन आप में से हर कोई ये सोच रहा होगा कि हम बार बार ये कोशिश कर रहे थे आपकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक कि हमारी मदर की इमेज हमारे माइंड में ना बने, लेकिन क्योंकि आप बार बार मदर का नाम ले रहे थे, अम्मी का नाम ले रहे थे, तो बार बार ना चाहते हुए भी उनकी तस्वीर हमारे माइंड में बन रही थी। यही आज की माइंड साइंस हमें बताती है कि हम बच्चों को मोबाइल से दूर तो रखना चाहते हैं, लेकिन बार बार मोबाइल का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। डोंट यूज मोबाइल, डोंट यूज मोबाइल। बेटा मोबाइल यूज नहीं करो, मोबाइल यूज नहीं करो। बार बार बच्चे के दिमाग में जो इमेज बन रही होती है वो किसकी होती है? मोबाइल की। तो वो उस ऑब्जेक्ट की तरफ माइल होता है, अट्रैक्ट होता है, मोटिवेट होता है और बार बार वो वही काम करने की कोशिश करता है जिससे हम उसको रोकने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाट इज द सॉल्यूशन। आखिर इस प्रॉब्लम का हल क्या है? बहुत आसान है कि अगर आप अपने बच्चे को डोंट के साथ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को रिपीट करते रहेंगे जिनसे आप उनको दूर रखना चाहते हैं, तो उन्हीं की इमेज बार बार उनके दिमाग में बनती रहेगी और वो उस चीज़ से दूर होने के बजाय उसके करीब होते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा झूठ बोल रहा है तो आप उसको बजाय ये कहने के कि बेटा झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, बार बार ये नेगेटिव झूठ की इमेज उसके माइंड में ना बनाएं, बल्कि इसका बेहतरीन ऑल्टरनेटिव क्या है कि आप अपने बच्चे से कहें बेटा सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। सच बोलना बहुत अच्छी बात है, सच बोलोगे तो अल्लाह खुश होगा। तो बार बार ये पॉजिटिव सच की इमेज उसके दिमाग में बनेगी, जिससे आपका बच्चा नेचुरली सच की तरफ माइल होना या मोटिवेट होना या अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। सेकेंड सॉल्यूशन भी है कि आप अपने बच्चे को अगर चाहते हैं कि वो मोबाइल यूज़ करना छोड़ दे, तो आप उसको कोई ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करें, कोई सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मजीद मोबाइल इस्तेमाल ना करे, तो आप क्या कर सकते हैं? आप कोई पेंटिंग बोर्ड ले आएँ, आप पोस्टर कलर्स ले आएँ और बच्चे से बोलें चलो यार आओ पेंटिंग करते हैं। बच्चे को पता चलेगा यार कोई नया फ्लेवर मिल रहा है एंजॉय करने के लिए, उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा और उसको एक अच्छा ऑल्टरनेटिव नजर आएगा एंजॉय करने के लिए, अपने टाइम को अच्छे से गुजारने के लिए, और वो यकीनन आपको ज्वाइन करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कोई ऐसा खेल ना खेले कि जिससे आपको ये डर है कि उसको चोट लग सकती है, वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है, हर्ट कर सकता है, तो आप क्या करें? उसी तरह का कोई गेम जिसमें थोड़ी सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो और आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करें, आप ऑल्टरनेटिव के तौर पर उसको वो गेम की फैसिलिटी या सहूलत प्रोवाइड करें। तो आप देखिएगा कि आप जिस तरह से इन टिप्स को इंप्लीमेंट करेंगे, आपको बहुत ज़बरदस्त, आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टिप नंबर 9, बी द मेकर, डोंट बी द डिसीजन मेकर।
अनफॉर्चुनेटली व्यूअर्स, हमारी सोसाइटी में हो क्या रहा है कि अभी हमारे यहाँ औलाद की विलादत नहीं हुई होती कि हम ये डिसाइड करके बैठ जाते हैं अगर मेरा बेटा हुआ तो मैं उसको इंजीनियर बनाऊंगा, अगर मेरी बेटी की विलादत मेरे यहाँ हुई तो मैं उसको डॉक्टर बनाऊंगा। आप यकीन करें, आपकी इन नेक ख्वाहिशात का सद एहतराम, लेकिन आप अपने बच्चे को दुनिया में आने दें। जैसे जैसे आप उसकी परवरिश करेंगे आपको उसमें छुपे वो टैलेंट्स नज़र आएंगे जिनसे रब ताला ने उनको नवाजा है। बगैर उस टैलेंट को रिकग्नाइज किए, बगैर उसके स्किल्स को जांचे, आप कभी बेहतर अंदाज से ये फैसला नहीं कर सकते कि बच्चा आपका डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आलिम दीन बने या फिर हाफिज़ कुरान बने। पहले आप ये देखते हैं कि आपके बच्चे में क्या सलाहियतें हैं, अकॉर्डिंगली आप ये डिसाइड करें या उस बच्चे की करियर काउंसलिंग करें कि आखिर उसको किस तरफ या किस डायरेक्शन में जाना है। होता यह है कि हम डिसाइड करके बैठ जाते हैं, लेकिन जो फील्ड हम अपने बच्चों के लिए चूज़ करते हैं उसकी सलाहियत, उसका इंटरेस्ट उन बच्चों में मौजूद नहीं होता। तो फिर हमारे फोर्स करने पर, इम्पोज करने पर वो बच्चे उस फील्ड को ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन कभी भी उसको एंजॉय नहीं कर पाते। याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान को एक अलग सलाहियत के साथ, टैलेंट के साथ इस दुनिया में भेजा है। हमारी बहैसियत वालिदैन की जिम्मेदारी है हम बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में कोई भी फैसला करने से पहले एक बार ये ज़रूर देखें आया कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, कौन सी चीज़ों को वो अच्छे अंदाज से कर पाते हैं, किन चीज़ों को वो बहुत पैशन के साथ, बहुत जोश और जज्बे के साथ करते हैं, किस तरह का टैलेंट हमारे बच्चों के अंदर मौजूद है। अगर इन तमाम एलिमेंट्स को मलहूज़े खातिर रखकर आप अपने बच्चे के करियर को डिसाइड करेंगे, उनके साथ मुआवनत करेंगे, उनकी करियर काउंसलिंग करेंगे, तो आप देखिएगा ना कि ये होगा कि आपका बच्चा कुछ भी दुनिया में बनेगा तो वो अपनी सलाहियतों के बलबूते पर बनेगा, बल्कि वो कुछ बनने के बाद, जो कुछ आप उसको बनाना चाहते हैं या जो सलाहियतें उसमें मौजूद हैं, वो बनने के बाद वो अपनी फील्ड को एंजॉय भी करेगा। क्योंकि बहुत आम सी बात है कि अगर हमसे कोई ऐसा काम करने के लिए कहा जाए कि जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हों, लेकिन एफर्ट्स से भी ज़्यादा हमारा उसमें इंटरेस्ट हो, तो कई घंटे वो काम करने के बाद भी हम थकते नहीं हैं, बल्कि हम उस काम को एंजॉय करते हैं क्योंकि उसका टैलेंट हम में है और हम उस काम को बहुत इंटरेस्ट के साथ कर रहे होते हैं, तो उसको एंजॉय करते हैं। लेकिन इसके बरक्स, ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हमसे कोई ऐसा काम करने के लिए कहा जाए कि जो अपेरेंटली तो बहुत कम एफर्ट्स मांगता हो, लेकिन आपका उसमें बिल्कुल कोई इंटरेस्ट ना हो, आप उस काम से बेजार हो, यकीन करें कुछ देर वो काम करने के बाद आप बेजार होना शुरू हो जाएंगे और आप उस काम से जी चुराना शुरू कर देंगे, उस काम को आप कभी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो बीइंग पेरेंट्स, ये आपकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे के फ्यूचर को डिसाइड करने से पहले ये सोच लें कि कहीं हम जाने अनजाने मछलियों को उड़ना तो नहीं सिखाना चाहते और परिंदों को तैरना तो नहीं सिखाना चाहते। याद रखें, मछली का काम तैरना होता है और परिंदे का काम उड़ना होता है। हमारे एक गलत डिसीजन से हम अपने बच्चे के फ्यूचर को अपने हाथ से ख़राब कर सकते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है तमाम पेरेंट्स से कि अपने बच्चे के फ्यूचर को जब भी डिसाइड करें तो वो ये ज़रूर देखें कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, वो किस चीज़ में एंजॉय करते हैं, उनका टैलेंट, उनके स्किल्स किस चीज़ की तरफ उनको ले जाने की आपको दावत देते हैं। अकॉर्डिंगली अगर आप डिसाइड करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। उम्मीद है पेरेंटिंग टिप्स की ये तमाम टिप्स आपके लिए बहुत इफेक्टिव होंगी और जैसे जैसा इनको आप पॉजिटिवली इंप्लीमेंट करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला बहुत दूरस नताइज, बहुत मुस्बत और पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको इंशाल्लाह नज़र आएंगे। इसी मैसेज के साथ सुमैर अहमद को दीजिए इजाज़त। अगली वीडियोज़ के साथ जल्द आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। Subscribe this channel. Keep watching The Motivator and be motivated.